हेलो माय फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल। तो सभी और इलाज के लास्ट पार्ट में कुछ यूँ था कि ये दोनों जो है वो वहाँ से वापस आ जाते हैं, जिसके बाद इलियास को अगले दिन का इंतज़ार होता है क्योंकि उसकी मम्मा उसे सब कुछ सच सच बताने वाली होती है और सबूतों के साथ। लेकिन इस बात को वो सभी को नहीं बताती है क्योंकि वो उसे सब कुछ सबूतों के साथ बताना चाहती थी। मीन्स कि जिस भी चीज़ के लिए वो यहाँ पे आई है, जितना वो ढूंढ रही है, वो सब कुछ एक साथ सावी के सामने होता है। इस वजह से वो सावी को कुछ नहीं बताती, पर वो सावी के साथ बहुत अच्छे मोमेंट्स को जी रही होती है। एंड उसके अगले दिन ही सावी जो है वो इलियास से कहती है कि मुझे किसी ज़रूरी काम से जाना है। लेकिन इलियास इतनी आसानी से उसे कैसे जान दे। तो वो तो अपने लास्ट एपिसोड में सुन ही लिया होगा कि आखिर इलियास सावी को किस तरीके से तंग करती है। पर फाइनली वो उसे जाने भी देती है और खुद के टाइम पास के लिए अपने किसी दोस्त के साथ चली जाती है। लेकिन वहाँ पे जाने के बाद उसे सावी की गाड़ी दिखती है एंड वो डिसाइड करती है कि मैं सावी के पास ही चली जाती हूँ। पर जब वो सावी के पास जाती है तो उसे कुछ ऐसा दिखता है जो अनएक्सपेक्टेड होता है। मीन्स कि विकी जो होता है वो सावी को प्रपोज कर रहा होता है, जिसे देखने के बाद तो इलियास के पैरों तले ज़मीन चली जाती है। और वहाँ पे सावी का गुस्सा है वो बढ़ते से बढ़ता ही जा रहा होता है। एंड विकी जो है वो बार बार एक ही बात कह रहा होता है, सावी आई लव यू और सावी आई लव यू। तो सावी जो है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और वो विकी का कॉलर पकड़ते हुए कहती है, तुम शट अप। तुम्हें मैं यहाँ मेरी हेल्प के लिए लाई थी, तुम्हें एक दोस्त मानती हूँ, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है मेरे दिल में, और ना ही मेरी ज़िंदगी में कभी तुम्हारी अहमियत बनेगी इससे ज़्यादा। गॉट इट? ध्यान रखना इस बात को। और आज तो कह दिया, अगली बार कहना भी मत। और तुम्हें अगर मेरी हेल्प करनी है तो वेलकम, नहीं तो जा सकते हो यहाँ से वापस। मैं खुद की हेल्प खुद कर सकती हूँ। तो विकी कहता देखो। तो सभी कहती तुम देखो। और तुम क्या, ये दोस्ती के बीच में क्या प्यार का चक्कर चला रहे हो तुम? एक दोस्त माना है मैंने तुम्हें शर्म नहीं आती? दोस्ती के रिश्ते की तो अहमियत रख लो। दोस्त के नाते इस ज़िंदगी में इतनी जगह दी है, अगर उससे ज़्यादा बढ़ने की कोशिश करी ना तो निकाल के फेंक दूंगी। तो विकी का थोड़ा सा ही घट हो जाता है, सावी क्या बोल रही हो तुम? तो सावी कहती है मैं बिल्कुल सच बोल रही हूँ। और तुम क्या कह रहे हो, मुझसे प्यार करते हो? मैं किसी और से प्यार करती हूँ और बहुत ज़्यादा करती हूँ, इसका तो तुम अंदाज़ा तक नहीं लगा सकते। और आज से नहीं, बहुत पहले से एक दूसरे को चाहते हैं हम दोनों, और तुम जानते तक नहीं उस इंसान को। तुम क्या दावा करते हो कि तुम मुझे जानते हो, मुझसे प्यार करते हो, जब तुम्हें ये तक नहीं पता कि मैं मेरी ज़िंदगी में किसी और से प्यार करती हूँ और उसे कितना चाहती हूँ। तो विकी जो है वो शॉक हो जाता है, क्या तुम किससे प्यार करती हो? तो सभी कहती वो तुम्हारे मतलब का नहीं है, तुम्हें बस इतना ही जानना ज़रूरी है कि मैं किसी और से प्यार करती हूँ, तुमसे नहीं। और जिस इंसान से मैं प्यार करती हूँ ना, उससे आज से नहीं, इतने साल हो गए एक दूसरे को चाहते हुए। जितना मुझे उससे प्यार है उससे कहीं गुना उसे मुझसे है। और हम दोनों एक दूसरे के साथ इतने खुश हैं कि जिसका तुम अंदाज़ा तक नहीं लगा सकते होगे विकी। और हाँ, तुम्हें एक चीज़ और बता देती हूँ, जो ख्वाब तुमने देखा है ना विकी, वो कभी हकीकत नहीं बन सकता। मैं तुम्हें कभी पसंद नहीं कर सकती उस तरीके से। तो विकी जो है वो बस चुपचाप खड़ा होता है और सभी जो है वो बोले जा रही होती है। एंड कुछ देर के बाद वो विकी से कहती है देखो, तुम्हें अगर मेरा साथ देना है तो तुम यहाँ रुक सकती हो, वरना तुम जा सकती हो। तो विकी कुछ नहीं बोलता और वो सिर्फ इतना सवाल करता है, वो इंसान कौन है? तो सभी के तुम्हारे मतलब का नहीं है कि वो कौन है, बस इतना जान लो वो जो भी है वो मेरे साथ है, मैं उसके साथ हूँ, हम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश हैं। अब अगर तुम्हें तुम्हारे सवालों के जवाब मिल चुके हों सो। तो विकी जो है वो वहाँ से चला जाता है बिना कुछ कहे। पर सभी के दिमाग में ये होता है कि बिना कुछ कहे ये कैसे जा सकता है, जितना वो उसे जानती है उस हिसाब से तो ये विकी के स्वभाव में नहीं है कि वो इतना इजी में चला जाए और कुछ ज़्यादा सवाल नहीं, वरना तो वो सवालों के पीछे और सवाल लेके घूमता है। सब ये सब कुछ सोच ही रही होती है कि अचानक से उसकी नज़र जो है वो पीछे खड़ी इलियास पे पड़ जाती है और वो इलियास को देख के थोड़ा सा शॉक हो जाती है। लेकिन फिर वो उसके पास आती है, इलियास तुम यहाँ क्या कर रही हो? तो इलियास कहती है कुछ नहीं, पर सावी। तो सावी कहती कोई बात नहीं इलियास, और वैसे भी ऐसा तो होता ही रहता है, क्या है ना कि कुछ लोगों को गलतफहमी हो जाती है जब उनके साथ रहने लग जाते हैं। उन्हें ये लगता है कि हम उन्हें पसंद करते हैं, पर ऐसा होता थोड़ी ना है। साथ रहने से प्यार नहीं, सिर्फ आदतें बनती हैं। आई होप ये बात विकी को जल्दी समझ में आ जाए। खैर ये सब कुछ छोड़ो, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तो इलियास कहती कुछ नहीं, बस बाहर आई थी। तो सभी कहती हाँ, पर बाहर क्यों आई थी? तो इलियास कहती घर पे मन नहीं लग रहा था तो सोचा थोड़ा घूम लूँ। वैसे तुम? तो सभी कहती बस मुझे ये काम था और
एक काम था वो पहले ही कर लिया है, तो फ्री हूँ अब तो। अगर तुम तो इलियास कहती हाँ कोई बात नहीं, मैं मना कर देती हूँ उसे, हम दोनों साथ रहते हैं। तो सभी कहती नहीं कोई बात नहीं अगर तुम्हारा कोई दोस्त। लेकिन इलियास कहती कि नहीं नहीं, वैसे भी मुझे मेरे दोस्त से ज़्यादा तुम्हारे साथ वक्त स्पेंड करना ज़्यादा पसंद है, और तुम साथ हो तो किसी की क्या ही ज़रूरत है मुझे। तो सभी जो है उसका हाथ पकड़ लेते हैं, हाँ जब हम दोनों साथ हैं तो किसी की वैसे भी कोई ज़रूरत नहीं है हमारे रिश्ते के बीच में, हमारी ज़िंदगी के बीच में, और हमारी दुनिया में भी। चले। सो उसके बाद सभी इलाज होते हैं वो वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन इलाज के दिमाग में तो बहुत कुछ चल रहा होता है। तो सभी उसका हाथ पकड़ के कहती है क्या हुआ। तो इलियास कहती कुछ नहीं। तो सभी कहती बोलो ना। तो इलियास कहती कुछ नहीं, बस यही सोच रही थी कि हमारे साथ रहने वालों के दिल में हमारे लिए क्या कुछ होता है पता ही नहीं होता। तो सभी कहती हाँ वो बात तो तुम ठीक कह रही हो, तुम ही देख लो, एक ये है जो पसंद करता है, एक घर में है जो नफरत करती हैं, साथ ही रहते हैं पर सबकी फीलिंग्स अलग अलग हैं। तो इलियास कहती है हाँ वैसे सावी मैंने तुमसे एक बात छुपाई थी। तो सावी कहती तुमने मुझसे बात छुपाई थी, वाह इलियास तुम्हें आता है बातें छुपाना। तो इलियास कहती मजाक मत करो। तो सावी कहती अच्छा बाबू मजाक नहीं कर रही हूँ, बताओ सही क्या हुआ, क्या छुपाया तुमने। तो इलियास कहती है कि बस यही कि मैंने मम्मी से बात करी थी और उन्होंने ये कहा कि वो उस शख्स का नाम बता देंगे जिसने ये सब कुछ किया है। तो सब जो है वो इलियास की तरफ देखती क्या सच में। तो इलियास कहती हाँ सच में, मेरी बात हुई थी मम्मा से और उन्होंने मुझे कहा कि वो पूरे सबूतों के साथ हमें सब कुछ सच सच बता देंगे। तो सभी जो है वो इलियास को गले लगाते हुए रियली में। तो इलियास कहती हाँ सच में, मैं ये बात तुम्हें अभी नहीं बताना चाहती थी बल्कि सारे सबूतों के साथ बताना चाहती थी, लेकिन तो सभी कहती है हाँ तो मैं तो जानती हूँ तुम मुझसे छुपा नहीं सकती हो और मुझसे झूठ तो बिल्कुल नहीं बोल सकती हो। कुछ देर के लिए कह सकती हो पर ज़्यादा देर तक नहीं रह सकती हो। तो इलियास कहती है हाँ इसलिए खैर अभी हम घर चले। तो सभी कहती हैं हाँ ओके। सो उसके बाद ये दोनों जो होते हैं वो घर जा रहे होते हैं एंड रास्ते में सभी जो होती है वो इलियास की तरफ बार बार देख के मुस्कुरा रही होती है। तो इलियास कहती क्या हुआ। तो सभी कहती कुछ नहीं, बस यही कि तुम कितना प्यार करती हो ना मुझसे, जिन पे तुम्हें इतना गुस्सा आ रहा था मेरे खातिर तुमने उनसे बात करी, सिर्फ मेरे लिए अपना ईगो को थोड़ा साइड में रख के उनसे हेल्प मांगी। इलियास तुम सच में बहुत अच्छी हो, तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो। तो इलियास कहते हाँ तो ये बात तो बिल्कुल सच है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, पर इस बात में थोड़ा डाउट है कि मैं अच्छी हूँ। अब अच्छी हूँ कि नहीं हूँ वो तो तुम्हें पता होगा ना। तो सभी कहती है और मुझे पता है यू आर द बेस्ट। तो इलियास कहती हाँ क्या बात है, मैंने तो बस तुम्हारी इतनी सी हेल्प करी है और तुम मुझे इतने अच्छी अच्छी बातें कह रही हो, मैंने तो सोचा ही नहीं था, ऐसा था तो मैं बहुत पहले कर देती। तो सब इसकी नाक करते पता है मुझे, तुम हमेशा से ट्राई कर रही हो, आज फाइनली तुम्हारी मामा मान गई। सभी मैं तो हमारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ और मुझे तो मालूम है एक बार तुम्हारी इन सारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो गया उसके बाद तो तुम और मैं, और बस मैं और तुम हमारी अलग दुनिया बनाएंगे जहाँ सिर्फ हम दोनों होंगे और कोई नहीं होगा। पर हाँ मैं ये पहले कह देती हूँ तुम अपना काम वगैरह बीच में नहीं लाओगी। तो सब कहते वैसे ये बात तो मुझे तुमसे कहनी चाहिए, क्या ना कि तुम डॉक्टर हो, कहीं रास्ते में तुम्हें कोई पेशेंट मिलकर कहो नहीं नहीं यार तुम मुझसे ये कहोगे कि डॉक्टर का तो फ़र्ज़ होता है, ये होता है वो होता है, नहीं ऐसे मत करना इलियास। तो इलियास कहते नहीं मैं ऐसे बिल्कुल नहीं करने वाली हूँ, और वैसे भी मैं तुमसे इतना प्यार करती हूँ ना कि पेशेंट तो मैं खुद हूँ, मेरा इलाज तो तुमको करना है, तो जल्दी से बताओ कब की अपॉइंटमेंट मिलने वाली है। तो सभी कहती बहुत जल्दी की अपॉइंटमेंट मिलने वाली है, इतनी जल्दी रहती है तुम्हें। तो इलियास कहते हाँ तो जल्दी कैसे नहीं रहेगी यार, तुम्हें मालूम है इन पलों का मैं बेसब्री से कितने सालों से इंतज़ार कर रही हूँ। तो सभी से कहती अच्छा तो तुम इतने सालों से इन चीज़ों का इंतज़ार कर रही, शर्म लिहाज कुछ रचा नहीं है क्या। तो इलियास कहते हाँ रे मुझे क्यों होगा, और वैसे भी मैं तो सब जानती हूँ, मैंने थ्योरी तो आज तक बहुत पढ़ी है, प्रैक्टिकल करने का मज़ा ही लगाता है। तो सभी को थोड़ी सी शर्म आने लगती है, तुम्हें शर्म नहीं आती बिल्कुल भी है, प्रैक्टिकल का इतना शौक था तो कोई और सब्जेक्ट ले ली थी ना, ज़रूरी है तुम्हें बायोलॉजी लेनी थी। तो इलाज को थोड़ी सी हंसी आ जाती है यार क्या करती हो सावी तुम। तो सावी कहती मैं क्या करती हूँ, तुम खुद को देखो, ऐसी वार्तालाप करती हो ना दिल करता है कि तुम्हें तो मैं। तो इलाज कहती क्या। तो सावी कहती कुछ भी नहीं। तो इलाज कहती बोलो तो सही। तो सावी कहती दिल तो करता है तो मैं ऐसे पकड़ के ना बांध दूँ मैं। तो इलाज से जवाब देती है कि अच्छा लेकिन मुझे ऐसे वाले रोमांस पसंद नहीं है। तो सभी का चेहरा जो है वो शर्म के मारे लाल हो जाता है। तो इलाज कहती आय हाय ये गालों की लाली क्या बात है, कितनी खूबसूरत लग रही हो तुम सावी।
तो सभी कहती शर्म नहीं आती तुम्हें बिल्कुल भी। तो इलियास कहते क्यों क्यों शर्म आएगी, और वैसे भी हम दोनों के अलावा यहाँ है कौन, तीसरा है कौन जो सुन लेगा हमारी बातें, और वैसे भी एक दूसरे से ऐसी बातें नहीं करेंगे तो किससे करेंगे, तुम भी तो मुझे बता सकती हो, लेकिन तुम तो मुझसे कभी कहती ही नहीं हो। क्या सभी तुम्हें बहुत शर्म आती है। तो सभी कहते हाँ तुम्हारी तरह बेशर्म नहीं हूँ ना मैं। तो विलास कहती मैं बेशर्म हूँ, मतलब प्यार के अंदर अगर शर्म और लिहाज रखे तो फिर क्या प्यार किया। अरे तुम्हें पता नहीं है, पुरखों से, बचपन से, शुरुआत से, जब से पृथ्वी शुरू हुई है तब से ये तो वो टॉपिक है जिसके ऊपर इंसान चाह के भी कंट्रोल नहीं कर सकता। तुम पुरानी कुछ भी उठा के देख लो, हिस्ट्री से लेकर के, हिस्ट्री देखोगी ना ओब्वियसली सभी हिस्ट्री देखोगी। तो सब कहते हैं मालूम है। तो विलास कहते फिर मालूम है तो फिर क्यों मुझसे आर्ग्यूमेंट कर रही हो। देखो दुनिया में कुछ भी बदल जाए, कुछ भी न्यू से न्यू टेक्नोलॉजी आ जाए, हम चांद पे पहुंच जाए, हम चाहे सूरज पे पहुंच जाए, पर ये वाला टॉपिक चेंज नहीं होता, ये तो परमानेंट वाला है। तो सभी कहते बस करो तुम, बस कर दो, मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी पागल हो। तो इलियास कहती अभी तो पागल हुई कहूँ, अभी तो मैं और पागल होने वाली हूँ और मैं तुम्हें भी करने वाली हूँ। तो सभी कहते नहीं बिल्कुल नहीं, मुझे मेरा दिमाग सेंटर में रखना है, बिल्कुल बिल्कुल सेंटर में। तो इलियास वो कहती है हाँ बिल्कुल सेंटर। तो सभी उसको ना जोर से पंच मारती है, बस करो तुम, चुप हो जाओ, तुम्हें पता है तुम कहाँ जा रही हो। तो इलियास कहती हाँ आउट ऑफ सिलेबस। ओ सिलेबस की बच्ची, बैठ जाओ तुम यहाँ पे चुपचाप से, एक तो पता नहीं आज सुबह से तुमने कौन सी ऐसी तीखी मिर्ची खा रखी है। तो इलियास कहती तीखी मिर्ची, मैंने तीखी मिर्ची नहीं, मैंने तो पूरे का पूरा मिर्च का पैकेट खा लिया है, वो भी लाल वाली, हरी वाली नहीं। तो सभी कहते बस करूँ ना इलियास। तो इलियास कहती क्या बस करूँ, पता है तुम्हें मेरा माथा ख़राब हो रहा है। तो सभी कहती क्यों। तो इलियास कहती और नहीं तो क्या, ये विकी, इसकी इतनी हिम्मत कैसे हो गई। तो अब सभी जो होती है वो समझ जाती है कि इलियास आखिर क्यों ऐसी बातें कर रही थी। तो वो गाड़ी रोक के कहती है हाँ तो असली प्रॉब्लम बोलो ना, कि तुम्हें असली प्रॉब्लम यहाँ पे आ रही है। तो इलियास कहती है हाँ तो प्रॉब्लम तो आएगी ना, मेरी गर्लफ्रेंड को नहीं, मेरी होने वाली लाइफ पार्टनर, सॉरी हो चुकी लाइफ पार्टनर को कोई प्रपोज करेगा तो मुझे तो प्रॉब्लम होगी, होगी जी होगी, बिल्कुल होगी। अब तुम पे मैं गुस्सा तो कर नहीं सकती हूँ, तो मैं क्या करूँ। तो सभी कहते हैं हाँ गुस्सा नहीं कर सकती हो तो रोमांस कर सकती हो, बातें कर सकती हो, ऊट पटांग कर सकती हो, पर मुद्दे की बात नहीं कह सकती हो। तो इलियास कहते हैं हाँ तो मुद्दे की बात तुम समझ गई ना, अब समझी हो तुम इतनी देर में जाकर के, पहले नहीं समझ सकती थी तुम। तो सभी कहती पहले पहले तो तुम इतनी प्यारी बातें कर रही थी, मुझे लगा तो सच्ची कह रही हो। तो इलियास उसका हाथ पकड़ते हैं सच्ची सच्ची तुम्हें पसंद आई थी, इतनी पसंद आई थी। तो सभी कहते बस नहीं पसंद आई थी, मैं मजाक कर रही थी, जैसे तुम अभी मेरी फिरकी ले रही थी। तो इलियास मैं फिरकी नहीं ले रही थी। तो सभी कहते हाँ जैसे तुम मुझे तंग कर रही थी ना अभी। तो इलियास कहती मैं तुम्हें तंग कर रही थी अभी। तो सभी कहते बस ना यार। तो इलियास कहती चुप करो यार, कंफ्यूज कर दिया तुमने मुझे, तुम ऐसी कंफ्यूजन की बातें करके मेरा फ्यूज़ उड़ा देती हो। तो सभी कहते हाँ तो क्या करूँ, अब फ्यूज़ तो उड़ाना पड़ेगा ना ताकि तुम विकी को बोल पाओ। तो इलियास कहा हाँ ये विकी का नाम लेकर के फिर से विकी याद दिला दिया ना तुमने मुझको, अच्छा खासा तुम्हारी बातों के अंदर मैं फंस गई थी, फिर विकी 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 निकाल दिया इस विकी की। तो सभी कहते बस करो यार, और क्या हुआ, साथ रहते रहते किसी को भी कोई भी पसंद आ सकता है, तो इसमें कोई बड़ी बात थोड़ी ना। और तुम क्यों इतना हाइपर हो रही हो, तुम्हें बोला तो है तुम हो वो है, वो कुछ नहीं है, तुम सब कुछ हो। देखा मैंने तुमसे ये भी बोल दिया कि तुम यहाँ से जा सकते हो, और इससे ज़्यादा क्या चाहिए तुम्हें। तो ये लगता है हाँ मुझे हमारी ज़िंदगी में कोई नहीं चाहिए, सिर्फ तुम, मैं और हमारी दुनिया, इनफ, और कुछ नहीं। तो सभी कहते हैं हाँ तो बाबा हम, तुम और बस हमारी दुनिया, और क्या चाहिए, और कुछ होगा भी नहीं। फ़िलहाल तो आप हमें घर जाने देखिए क्योंकि ऑलरेडी लेट हो गया है, और अब मुझे सच में ये जानना है कि वो इंसान कौन है। इलियास हम, तो इलियास जो है वो समझ जाती है कि अब सावी सच में सीरियस हो गई, कहते ठीक है चलो। और उसके बाद ये दोनों जो होते हैं वो अपने घर आ जाते हैं। तो जैसे ही घर पहुँचते हैं इलियास जो है वो सावी से कहते हैं कि सावी हम मम्मी के रूम में चलते हैं। तो सावी कहते नहीं आप एक काम करो, तुम जाओ और देख लो वो फ्री है कि नहीं है, उसके बाद, क्योंकि मुझे देखने के बाद तो वो शायद तुम्हें भी सच ना बताएं, तो पहले तुम जाओ। तो इलियास जो है वो ऊपर जा ही रही होती है कि इतने में वो दिखती है उसकी मम्मी जो है वो नीचे आ रही है। तो इलियास जो होती है वो सावी के पास ही आ जाती है, और इतने में अचानक से इलियास की जो मम्मा है उन्हें चक्कर आने लग जाते हैं, जिसकी वजह से वो सीधे ही सीढ़ियों से नीचे गिर जाती है। और ये सब कुछ देख करके इलियास और सावी जो है वो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं, एंड सभी इलियास जो होते हैं वो जल्दी से उनके पास आते हैं। तो जैसे ही इलियास उन्हें देखती है उसके बाद वो थोड़ा सा शॉक हो जाती है, और वो सावी से कहती है इन्हें जल्दी हॉस्पिटल लेके चलो। तो सावी भी बहुत कंफ्यूज होती है, मगर जैसे कि इलियास ने कहा होता है वो बिल्कुल वैसे ही करती है, और जल्दी से ये दोनों जो होते हैं वो इलियास की मम्मा को हॉस्पिटल ले जाते हैं। और फ्रेंड्स अभी हम लोग क्या है ना थोड़ा सा बाद में मिल लेंगे, क्या है ना कि चलो छोड़ो, कुछ नहीं, बाद में बताएंगे।
फ़िलहाल तो अब हम करते हैं टाटा बाय बाय एंड सी यू, मिलेंगे इसके नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय गाइस। और हाँ, वो हमेशा वाला कि पसंद आई हो तो लाइक करके जाना, चैनल सब्सक्राइब करके जाना, वो टिक 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 ना। तो तुम लोगों को पता ही होगा, बताने की तो ज़रूरत ही नहीं है। तो जल्दी से, है ना। ओके बाय।